नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मैं जब फेसबुक और कितनी जगह पढ़ता हूँ, तब यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उस दौर की दास्तान है जब डर हवा में धुला हुआ था और चुप्पी ही सबसे बड़ा बचाव मानी जाती थी। लेकिन उसी खामोशी के बीच एक आवाज़ थी जो न दबाई जा सकी, न खरीदी जा सकी, और उसका नाम था राजकुमार तलवार। 1970 1970 का दशक। सत्ता अपने चरम पर थी। फैसले सिर्फ फाइलों में नहीं, इशारों में होते थे। ऐसे समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में तलवार एक ऐसे केस के सामने खड़े थे जिसने अपने सिद्धांतों की असली परीक्षा लेनी थी। एक बड़ी कंपनी ने भारी लोन दिया और फिर डिफॉल्ट कर दिया। मामला सिर्फ पैसे का नहीं था, यह सिस्टम की साख का सवाल था। तलवार ने साहब कहा, अगर कंपनी को बचाना है तो उसका नेतृत्व बदलेगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आएगा, तभी बैंक एक ऐसा तब तब बैंक एक पैसा देगा। लेकिन समस्या यही से शुरू हुई, क्योंकि उस कंपनी के तार सीधे सत्ता के सबसे ताकतवर गलियारों से जुड़े थे और संजय गांधी तक जुड़े थे। इसके बाद जो हुआ वो अनुमानित था। फोन आए, संदेश आए, दबाव बढ़ा, यहाँ तक कि तत्कालीन वित्त मंत्री खुद समझाने पहुंचे, यह ऊपर का आदेश है। लेकिन एक जवाब हर बार सामने आया कि नियमों से बड़ा कोई नहीं। सरकार चाह कर भी उन्हें हटा नहीं पा रही थी। वजह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 जो चेयरमैन को सुरक्षा देता था। फिर सिस्टम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सीबीआई जांच बैठी, फाइलें खंगाली गई, हर कोना देखा गया, लेकिन मिला क्या? एकदम साफ चारित्र। आज सीबीआई, ईडी, मीडिया, इनकम टैक्स कमिश्नर, सेल टैक्स कमिश्नर और चुटनी कमिश्नर, सबका जितना हो सके भरपूर दुरुपयोग आज भारत की लोकशाही में हो रहा है। जिन लोगों ने कुछ खाया नहीं था उसको खाने के लिए सब कुछ मिल गया। जो लोग भूखे थे, सत्ता के भूखे थे, जिसका जन्म 1947 के बाद हुआ, जिसके आज़ादी से कोई लेना देना नहीं थे, और वो पक्ष का भी जन्म हुआ, इतने भूखे लोग, सत्ता के भूखे, पैसा के भूखे, सब भूखे लोग जब सत्ता में आ गए तो आज देश की हालत क्या हो गई है वो क्या जाने भगवान। तो उस टाइम भी था वो संजय गांधी। आज जितनी नेहरू को गालियां दे रहे हैं उनके ही वंशज वही पक्ष में आज हैं, उनको कोई नहीं बोलता। और वो लोग भी अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं, वो सुनते हैं। तब मुझे लगता है कि सत्ता कितनी अंधी होती है। सत्ता की जबान हमेशा गलत चीज़ों के लिए बंद होती है। आंखें बंद होती हैं, कान बंद होते हैं, जबान बंद होती है। जब आरोप नहीं मिले तो रास्ता बदला गया। 1976 में कानून ही बदल दिया गया। तलवार अमेंडमेंट लाया गया सिर्फ इसलिए कि एक आदमी को हटाया जा सके। फिर भी सीधे टकराने की हिम्मत नहीं हुई। एक शांत लेकिन बेहद तीखा फैसला लिया गया। उन्हें 13 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया जब तक कि वो रिटायर न हो जाए। पर असली बात ये नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, असली बात ये है कि उन्होंने क्या नहीं किया। न झुके, न बिके, न डरे। आज ऐसे कितने लोग वो सत्ता की गलियारों में आज गुमनाम जेलों में सड़ रहे हैं, और कायदा न्याय तंत्र कुछ नहीं कहा कि न्याय तंत्र भी बिक चुका है। न्याय तंत्र भी बोल नहीं सकता है, न्याय तंत्र भी अंधा हो गया है। द इमरजेंसी के उस दौर में जब बड़े बड़े चेहरे खामोश थे,
एक बैंक अधिकारी सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यह उस हिम्मत की कहानी है जो पद से नहीं चरित्र से पैदा होती है। आज जब ईमानदारी की बातें अक्सर भाषणों में सिमट जाती है, तब यह नाम याद दिलाता है कि असली मूल्य क्या होता है। राजकुमार तलवार एक ऐसा नाम जो बताता है कि सच की कीमत भले भारी हो, लेकिन उसकी ऊंचाई हमेशा सबके ऊपर होती है। आज का पैगाम कुछ भी हो, कभी भी, कितना भी आपके ऊपर दबाव हो, आप गलत का साथ कभी नहीं देंगे और सच का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसूल है। न तो मैं कभी हारा, न तो मैंने सरेंडर किया, जैसे आज सत्ता में बैठे लोग सरेंडर हो गए हैं, झुक गए हैं और डर गए हैं। अगर ऐसा चलेगा तो लोकशाही किस तरह बचेगी, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ।